स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 से है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्वेश्चन है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय बस एंड पार्शली बाय ट्रेन। 300 का किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, कुछ वो ट्रेन से और कुछ वो बस से। पहली कंडीशन है कि शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है तो बाकी रह गया 60। 300 में से अगर माइनस करते हैं 60 को तो 240। तो जो बस का डिस्टेंस है वो रह गया 240 किलोमीटर और टाइम टेकन है 4 आवर्स। सेकेंड कंडीशन है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग इज 200 किलोमीटर बाई बस तो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। तो उसको 10 मिनट लॉन्गर का मतलब है कि 4 आवर्स में 10 मिनट्स और ज़्यादा उसको लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। हमें दोनों की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा आता है वो इस तरह से है। तो सोल्यूशन है इसका, हमें गिवन है, हमने सपोज कर लिया कि स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर होगी और स्पीड ऑफ बस जो वो 5 किलोमीटर पर आवर होगी। टोटल डिस्टेंस जो है वो 300 का किलोमीटर का है। अब जैसे फर्स्ट कंडीशन दी थी इसने कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन हो गया 60 किलोमीटर, तो इसके लिए टाइम टेकन क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो हमारे पास बनेगा कि जो हम ट्रेन से टाइम ट्रेवल करेंगे, टाइम टेकन बाई ट्रेन होगा 60 अपॉन एक्स। डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर, स्पीड होगी x किलोमीटर। सेकेंड उसने कहा था कि यह जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस, वो था 240 किलोमीटर। तो बस से कितना टाइम लगा वो हमारे पास आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम फॉर्मूले से 240 अपॉन बाई। ये हमारे पास ये टाइम टेकन बाई बस ट्रेन हो गया और ये टाइम टेकन बाई बस हो गया। क्योंकि टोटल टाइम हमारे पास गिवन है 4 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जो टाइम टेकन होंगे वो इक्वल्स टू 4 आवर्स होंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है कि 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं दोनों इक्वेशंस में से, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे 15 रह जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे 60 रह जाएगा। 4 यहाँ से कट जाएगा। तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन बनी 15 अपॉन एक्स प्लस 16 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। सेकेंड कंडीशन इसने दी थी कि अगर हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं 100 किलोमीटर तो टाइम टेकन हो गया वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 अपॉन एक्स आवर्स, और जो डिस्टेंस रह गया बस से वो हो गया 100 माइनस कर देंगे 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम टेकन आ गया 200 बाई बाई। अब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल था उसने कहा था 10 मिनट, उसको 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि दोनों टाइम को ऐड किया 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 प्लस, क्योंकि 4 हमारे पास आवर्स थे, प्लस 10 अपॉन 60। 10 अपॉन 60 जो वो 10 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया, इसलिए इसके साथ हो गया 10 अपॉन 60। 0 से 0 कट जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 4 प्लस 1 अपॉन 6। क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा है हमने इसको आवर्स में चेंज किया है, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आ गया 25/6 आवर्स। अगर आप इक्वेशन में से 24 दोनों तरफ ये 25 आप कॉमन लो लेते हो तो यहाँ पे बन जाएगा 4 अपॉन एक्स और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन वाई। 25 के साथ 25 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो आएगी 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। अगर आप देखें दोनों इक्वेशंस में, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर हमारे पास एक्स और वाई हैं, तो हम यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 15 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं 15 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15 इंटू 1 अपॉन एक्स, और इसी तरह से 60 अपॉन वाई को हम लिख सकते हैं 60 इंटू 1 अपॉन वाई। अब ये 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को मैं ए और बी सपोज करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशंस बनेगी। तो ये मेरे पास इक्वेशंस बन गई और यहाँ पे मैंने 1 अपॉन एक्स को ए सपोज कर लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 15a प्लस 60b इक्वल्स टू 1 और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 4a प्लस 8b इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। अब मैं यहाँ पे मेथड ले रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड का, तो उसके लिए मैं जो a के कोफिशिएंट्स हैं मैं इनको बराबर करूँगा। तो उसके लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे a के कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इक्वेशन को तो ये बन जाएगा 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4 और ये बन जाएगी 60a प्लस 120b प्लस 5/6। यहाँ पे 5/6 आएगा।
तो यहाँ पे बनेगा ये 15/6, 60 से 60 कट गया, हमारे पास आ गया 240b माइनस 120b, जो बनेगा 120b, और ये आएगा 4 माइनस 15/6। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद एलसीएम 6 आ जाएगा, तो मेरे पास न्यूमरेटर में आएगा 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 होता है 9, तो 9/6 आ जाएगा ये। तो 120b इक्वल्स टू 9/6, 120 से डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको काटूँ 3 के टेबल पे, तो ये 40 पे कटेगा और ये 3 2, तो मेरे पास आ गया ये b इक्वल्स टू 1/80। तो b की वैल्यू 1/80 मेरे पास आई है, और b मैंने जो सपोज किया है वो 1/y को सपोज किया है, 1/y इक्वल्स टू 1/80। तो यहाँ से मेरे पास y आ जाएगा 80, और y जो है वो स्पीड ऑफ बस है, तो बस की जो स्पीड होगी वो होगी 80 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये b की वैल्यू 1/80 में किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा b इक्वल्स टू 1/80, तो 15a प्लस 60 इंटू 180 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं अगर मैं इसको काटूँ 20 के टेबल पे, 23 जा 24 जा, तो मेरे पास बनेगा 3/4 इक्वल्स टू 1। तो 15a 3/4 इस तरफ चला जाएगा, राइट साइड में सब्ट्रैक्ट होगा, तो बनेगा 1 माइनस 3/4, एलसीएम आ गया 4, 4 माइनस 3, जो मेरे पास आ जाएगा 1/4। ये जो 15 है, ये 15 इस तरफ मल्टीप्लाई करके सारी की सारी कैलकुलेशन है, जो मल्टीप्लाई रेट डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 को मल्टीप्लाई करेगा, मेरे पास आ गया a इक्वल्स टू 1/60। तो a मैंने सपोज किया है 1/x को, 1/x इक्वल्स टू 1/60, तो x आ गया 60। x मैंने सपोज किया स्पीड ऑफ ट्रेन, तो मेरे पास जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस जो वो मेरे पास आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों की स्पीड्स हैं, स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। थैंक यू।